नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर में 12:45 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:35 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। व्यतिपात योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज वृषभ की संक्रांति है। भुवन भास्कर आज वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा शुक्र से संबंधित होने वाली है। भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे और 20 मई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में, चंद्रमा और केतु युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनि और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में, शुक्र और गुरु की युति मीन राशि में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है और सूर्य आज स्वयं के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में, राशि वृषभ में है। तो सूर्य का यह परिवर्तन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, वैसे तो इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज इसकी भी हम पुनः एक बार चर्चा कर लेंगे। राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको आज किस तरह से प्रभावित करेंगे, और आज का ये दिन, रविवार का दिन, ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, किस तरह से व्यतीत होने वाला है, क्या आपको करना है और क्या आज आपको नहीं करना है। इन सभी बातों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुहूर्त की। 20 मई दिन शुक्रवार, बहुत से मुहूर्त हैं। सबसे पहले तो बोरवेल लगवाना है, जमीन खरीदना है, बीजारोपण करना है, किसका, धान्य इत्यादि का, विद्यारंभ कराना है बच्चे का। तो ये सभी मुहूर्त प्रातः 7:35 से 10 बजे तक है। गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 7:10 से 9:50 तक का है। और प्रसूतिका स्नान का भी मुहूर्त है। नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन का भी मुहूर्त, कन्या वर्ण और वर वर्ण का भी मुहूर्त है। प्रातः 6:50 से 9:04 तक। व्यापार प्रारंभ करना है, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या नया वस्त्र, नया आभूषण धारण करना चाहते हैं,
बच्चा है, कोई नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना चाहता है, अथवा कहीं ज्वाइनिंग करनी है, नया शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है, और तो और सर्वदेव प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त है, यानी कहीं मंदिर में देवता का प्राण प्रतिष्ठा भी कराना है, तो उन सभी चीज़ों का मुहूर्त प्रातः 5:40 से 8:50 के बीच है। इस मुहूर्त में ये सारे कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा शुक्र की है। इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। शुक्र, वैसे ज़्यादा इस बारे में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि बहुत बार इस बारे में कह चुका हूं। हर भाव में हम ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी चर्चा कर रहे हैं इस पर ऋषियों का, जो ज्योतिष के प्रवर्तक है, पुरोधा हैं, उनका क्या मत है। शुक्र जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मैं सदैव कहा करता हूं कि 12वें का शुक्र जातक को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देता है। ऐसा जातक बेहद सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी एक अत्यंत उच्च पद पर पहुंचता है। शुक्र जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो व्यय है, और शुक्र भोग के कारक है। तो भोग का कारक व्यय भाव में जाए तो सीधी सी बात है, जातक भोग पर व्यय करने लगता है। अब भोग किसका, तो देखा जाए तो लग्न से 12वें है 12वां भाव, तो लग्न यानी अपने ऊपर, तो अपने ऊपर व्यय होने के कारण ही शुक्र का 12वें भाव में होना बहुत अच्छा माना गया। ऐसे जातक को जीवन काल में विवाहोपरांत दाम्पत्य उनका सुखद होता है, ससुराल सामान्य नहीं होता है, ससुराल पक्ष में साले से कुछ लाभ भी मिलता है। ऐसे जातक को अगर आप देखें तो आमोद प्रमोद के साधन जुटाने में सदैव चेष्टारत आप पाएंगे। श्रृंगार सजावट कपड़ों पर इनका विशेष व्यय होता है। धार्मिक क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि होती है। धर्म पर खर्च करने से भी ये नहीं चूकते। विद्वान, तेजस्वी, कलाप्रिय, प्रतिभाशाली होते हैं, विख्यात होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सभी बातें भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी थी, और भौतिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है शुक्र का 12वें भाव में फल। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो चाहे वो 12 मिहिर हो, जयदेव हो, काशीनाथ हो, मंत्रेश्वर हो, कल्याण वर्मा हो, इन सभी का एक दूसरा पक्ष भी है। वो कहते हैं कि 12वें का शुक्र जातक का परलोक खराब कर देता है। जी हां, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 12वें के शुक्र को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कहते हैं कि ऐसा जातक चरित्र से कमजोर हो जाता है, परस्त्रीगामी हो जाता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि 12वें का शुक्र भोग की तरफ जातक को अग्रसर तो करता ही है, और भोग में कई बार व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, फलस्वरूप उसका परलोक तो बिगड़ सकता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, यानी कि जो पुरोधा ये कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अगर भौतिक युग के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि 12वें का शुक्र व्यक्ति को अत्यंत सौभाग्यशाली बनाता है। अक्षरशः यह सिद्धांत सत्य है। लेकिन ये दूसरा पक्ष जो मैंने रखा, इन पुरोधाओं का ये भी विचारणीय है कि उसका ये लोक ठीक है, आनंद ले ले, लेकिन परलोक बिगड़ेगा, क्योंकि उसकी आदतें बिगड़ेंगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन ले लीजिए, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए। इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए। त्रिराचम में 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिलने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम उसी विधि से करना है। अगर आप प्राणायाम की विधि नहीं जानते, मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो इस लिंक पर आ जाइए, प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको मिल जाएगी। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की संपूर्ण विधि का ये वीडियो आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा। प्राणायाम अब आपने कर लिया। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक सभी पाप, इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए जब तक कि आप छोड़ सकते हैं। इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए।
हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। इसके पश्चात आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक किसी भी कारण से अगर भुवन भास्कर की आराधना से आप वंचित हैं तो भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम भाव में है। एक परिवर्तन और है सूर्य का, जो कि आपकी राशि से अब द्वितीय भाव में है। सूर्य का आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना वैसे तो अच्छा है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए मैंने कहा था, सो ध्यान रखिए। पार्टनरशिप के संबंध में आज छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। वैसे छुट्टी का दिन है और चंद्रमा राशि से सप्तम में केतु के साथ, तो उलझन होगी। प्रयास ये करिए कि उलझन को आज के आज सुलझा लीजिए। दिन सामान्य है, घर पे ही बिताना है। हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहां आपको जाना पड़ जाए। किसी को धन उधार देने की भी संभावना आज बन रही है, विशेषकर किसी मित्र अथवा रिश्तेदार को। व्यापारी वर्ग जरा संभल करके काम करें, पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद में आज ना पड़े। आज सभी मेष राशि के जातक वाहन चलाते समय पूरी तरह सावधान रहें। सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से द्वितीय हुआ है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। सामान्य सी बात में भी मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जीवन साथी की भावनाओं का भी आपको सम्मान करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई आपकी ठीक होगी। पढ़ाई को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मन आपका पढ़ाई में लगेगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी आ सकती है। थकान, सिर दर्द, बदन दर्द और आंखों से संबंधित परेशानी की भी संभावना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम वृषभ की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ भाव में होना और सूर्य का परिवर्तन जो कि आपकी राशि पर ही हुआ है, आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। विवादों से दूर रहना होगा और विचार में कहीं ना कहीं आपको सकारात्मकता लानी होगी। नेगेटिव जो ख्याल है, नकारात्मकता है, उससे बाहर निकलिए। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने पुरुषार्थ और मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ेंगे। परिवार के मध्य अगर है, बढ़िया बीतने वाला है दिन, अच्छा रहेगा सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मन में थोड़ी सी एक बेचैनी सी रहेगी। चंद्रमा का राशि से षष्ठ में गोचर करना, केतु के साथ राहु के नक्षत्र में कहीं ना कहीं आज मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। शांति से जो कहते हैं जिससे बैठना, वो आप नहीं कर पाएंगे, शांत नहीं रह पाएंगे। अच्छी बात है, घर परिवार से संबंधित कोई समस्या है, कोई उलझन है, उसे सुलझाने के लिए अच्छा है दिन। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं अल्प शुभ फल प्रदायक ही कहूंगा, लेकिन फिर भी ठीक है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अविवाहित लोग आज विवाह का प्रस्ताव न तो भेजें न स्वीकार करें। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती कैसे आए, इस बात का विचार करिए। और विद्यार्थी वर्ग सीनियर से जितना हो सके सहयोग लें। सीनियर्स के सहयोग से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। विशेष करके जो लोग मानसिक अशांति और डिप्रेशन का शिकार हैं, उन्हें विशेष रूप से आज अपना ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। राहु के नक्षत्र में केतु के साथ युति बनाए हुए सूर्य का परिवर्तन जो कि आपकी राशि से 12वें में हुआ है। दिन को शांति से निकालने की कोशिश करनी होगी। परिवार का जो सहयोग, जो साथ आपको मिलना चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो वहीं मान सम्मान में भी कमी और आपकी छवि बहुत हद तक धूमिल होने की संभावना है। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता बढ़ेगी। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो किसी भी तरह के नए कार्य की शुरुआत न करें। हालांकि मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना, लेकिन जो भी काम आप करेंगे उसमें बाधा, काम का बीच में अटक जाना, ऐसी संभावना उत्पन्न हो रही है। जो भी आपके शुभचिंतक हैं, जो भी आपके बड़े हैं, उनकी कही बात को मानिए, उनसे राय मशवरा करके ही काम करिए।
और जहां भी रहिए संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। आज थोड़ी चिंता, बेचैनी, परेशानी रहेगी। एकाएक कोई ऐसा खर्च आ जाएगा जो कि आपको मानसिक रूप से परेशान करे। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला फल देने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों में, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात अगर कर्क की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना और सूर्य का आपकी राशि से लाभ में जाना बहुत बढ़िया है। चंद्रमा राशि से चतुर्थ में राहु के नक्षत्र में केतु के साथ युति बनाए हुए संचरण करेंगे। वैसे देखा जाए तो सूर्य के परिवर्तन के कारण मेहनत का भरपूर लाभ आपको मिलने वाला है और सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि अच्छे समय का एक तरह से इंतजार खत्म हो जाएगा, मेहनत का आपको लाभ मिलेगा, परंतु घर परिवार के मध्य थोड़ी कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। घर के सामानों की मरम्मत करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। घर परिवार के लिए खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो रहेगा, लेकिन कार्यों में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होगी। अधिक क्रोध करना, वाणी पर नियंत्रण न रखना थोड़ी मुश्किल में आपको डालेगा। प्रेम संबंध की अगर बात करूं तो प्रेम संबंध में भी आज थोड़ी परेशानी आएगी, कुछ अनबन की संभावना है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। मेहनत करेंगे और उसकी मेहनत का जो श्रेय है, सफलता है, वो आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम सिंह की करें तो बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए भी। सूर्य का परिवर्तन जो आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ। तो वहीं चंद्रमा आपकी राशि से आज पराक्रम में राहु के नक्षत्र में केतु के साथ युति बनाए हुए, मन थोड़ा अशांत जरूर होगा, लेकिन कहीं फंसा हुआ पैसा था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं। दिन बेहद सकारात्मक और आपके पक्ष में है। ज्यादातर फैसले आपके पूर्णतः सत्य सिद्ध होते दिख रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाना चाहते हैं तो बनाइए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन, तैयारी करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। आज व्यर्थ का समय आपको कहीं इधर उधर नहीं गंवाना। प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध में स्थिति मधुर दिखाई पड़ रही है। प्रेमी की भावनाओं को जरा समझने का प्रयत्न आपको करना होगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी सिरदर्द के रूप में दिखाई पड़ रही है। वैसे देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। सप्ताह भर की ऊर्जा भुवन भास्कर की इसी आराधना से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या की यदि हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना और सूर्य का परिवर्तन भाग्य में तो बहुत बढ़िया है, परंतु चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय में है। राहु के नक्षत्र में केतु के साथ युति बनाए हुए वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। सूर्य के परिवर्तन के कारण आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कहीं कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है। यूं समझ लीजिए एक नया जोश आपके अंदर भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या चली आ रही थी, कोई परेशानी, उसका समाधान आपको मिलने वाला है। कोई उलझन थी वो सुलझने वाली है। एक नई शुरुआत होती दिखाई पड़ रही है। आनंद के साथ आप इस समय का, इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, उसका समाधान आपको मिलने वाला है। कामकाज आज थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन हर कार्य वक्त पर होने से आपको उसका लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम के क्षेत्र में सब कुछ बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत से आप पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। परिवार के मध्य अगर कोई बुजुर्ग है तो किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, सूर्य का आपकी राशि से अष्टम में जाना, आज मन को बस सकारात्मक रख लीजिए तो यही आपके लिए सब कुछ है। दिन ठीक नहीं है, थोड़ी परेशानी, थोड़ी बाधा। सूर्य का राशि से अष्टम में जाना स्वास्थ्य पर असर डालेगा। कार्यों में रुकावटें, उलझने बढ़ेंगी। परिवार के साथ विवाद की संभावना है, ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना है। और वो लोग जो मानसिक रूप से अशांत या डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन्हें परेशानी उनकी बढ़ने वाली है।
कामकाज के मामले में भी थोड़ी परेशानी, हर कार्य में थोड़ी बाधा परेशानी तो दिख ही रही है, हर कार्य रुक रुक करके होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं कहूँगा। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और किसी के ऊपर भी बिना विचारे, बिना समझे, बिना बात की गहराई में गए केवल संदेह के आधार पर टीका टिप्पणी करने से आपको बचना है। प्रेमियों के लिए दिन को सामान्य कहूंगा। तो वहीं दाम्पत्य जीवन की बात कहूं तो दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी की भावनाओं का जरा ख्याल रखिए। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, भ्रम की स्थिति है, बार बार मन भटकता रहेगा। स्वास्थ्य में भी परेशानी है, मानसिक थकान महसूस करेंगे, कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर वृश्चिक की करें तो सूर्य का परिवर्तन तो ठीक है, हालांकि एक कलह दाम्पत्य जीवन में लाएगा, और चंद्रमा का परिवर्तन राशि से 12वें ये भी कहीं ना कहीं आपको परेशानियों में डालेगा। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से दूर रहना है। एक दूसरा, किसी का अपमान, किसी के लिए अभद्रता भरा व्यवहार, कटाक्ष, खिल्ली उड़ाना, व्यंग करना, इन सब चीजों से आपको बचना है। कार्यों में बाधा होती दिखाई पड़ रही है, हालांकि रुका हुआ काम बनने से खुशी भी मिलेगी। सूर्य का परिवर्तन बहुत हद तक ठीक है, लेकिन पारिवारिक जीवन में जैसे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी क्लेश बढ़ने वाली है। बाकी के अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातक आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आपको चाहिए कि थोड़ा समय निकालिए, अपने जीवन साथी को समय दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके जो व्यापारिक पार्टनर हैं उनसे किसी न किसी बात की मतभेद की संभावना है, तो यहां पर आपको संभल करके, सतर्क होकर के आगे बढ़ना है। किसी न किसी बात को लेकर के उलझन बढ़ने वाली है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, परिणाम अच्छा मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, एसिडिटी और नींद से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा यदि हम धनु की करें तो सूर्य का परिवर्तन राशि के से षष्ठ में, चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, राहु के नक्षत्र में, दिन शुभ है। सूर्य के परिवर्तन से भी सब कुछ ठीक ही है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन सुखद है, लाभप्रद है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद ही सिद्ध होने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तब भी बात बनती दिखाई पड़ रही है। और कुल मिलाकर के नौकरी पेशा जो लोग, आज तो ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी है, लेकिन छुट्टी बीतते ही सूर्य के इस परिवर्तन के साथ ही आपको पदोन्नति इत्यादि की सुखद सूचना मिलने वाली है। जो भी अधूरे काम हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, स्थायित्व प्राप्त होते दिखाई पड़ रहा है। जो भी काम था अधूरा वो पूर्ण होगा। आज मन में किसी बात को लेकर के अगर घुटन थी तो उसे अपने किसी खास से, अपने शुभचिंतक से उस पर चर्चा, राय, मशवरा, विचार विमर्श कर सकते हैं। जीवन साथी से आज बातचीत करना आपकी समस्याओं को बहुत हद तक कम करेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई में आपका मन लगने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं वो जरा अपना ख्याल रखें। बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में संचरण करना और वहीं सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से पंचम में हो गया है, तो जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो काम पूरे होंगे, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैंने विशेष रूप से सावधान किया था। जो नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, मेहनत करिए, उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा। मन थोड़ा अशांत होगा, भटकेगा, लेकिन अगर आप प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं तो समझ लीजिए अपने कार्य के लिए जल्दी ही पुरस्कृत होंगे। आज नकारात्मकता को अपने आप से जितना हो सके दूर करिए। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ है। कोई बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, योजना बना करके करिए, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। संकोच में पड़ करके जो कार्य आपसे नहीं हो सकता, ऐसे कार्य की हामी मत भरिएगा। प्रेमियों के लिए, प्रेम संबंध के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हों, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के लिए सूर्य का परिवर्तन चतुर्थ का हो रहा है और चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। राहु के नक्षत्र में केतु के साथ युति बनाए हुए
देखा जाए तो कलह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, गृह कलह, मानसिक अशांति। भाग्य का साथ तो जरूर मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई पुरानी चली आ रही समस्या एकाएक फिर से उभर जाएगी, जिसके लिए पुनः एक बार विचार करना पड़ेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि अवसर मिलते जाएंगे, इन अवसरों का विचार करके आप अपने लिए इस्तेमाल करिए। दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत तो अधिक रहेगी, लेकिन लाभ कम मिलेगा। सो आगे की सोचिए, जरूरी नहीं कि आज करें और आज ही पाए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, बिना सोचे समझे कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध में भी विवाद की संभावना, प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। सो प्रयास यही रखिए कि विवाद निपट जाए। एक के बाद ही कोई एक काम करिए, और छुट्टी का दिन है, प्रयत्न यही करिए कि शांति के साथ ही बीत जाए। विद्यार्थियों की बात करूं तो दोस्तों से राय मशवरा कर लेना और राय मशवरा करके कदम उठाना ज़्यादा बढ़िया होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपके माता पिता के स्वास्थ्य में भी आज परेशानी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की यदि हम बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि से सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से पराक्रम में बहुत बढ़िया। चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, तो मानसिक अशांति और परेशानी का कारण तो ये चंद्रमा बनेंगे, लेकिन सूर्य के परिवर्तन से जो भी परेशानियां छोटी मोटी आएंगी, जो उलझने आएंगी, समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं निपटारा होगा, सुलझती चली जाएंगी। घरेलू मामलों में उलझन बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। घरेलू मामलों को लेकर के आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। परिवार के साथ जितना हो सके अच्छे से दिन व्यतीत हो, इसका प्रयत्न करिए। पूर्व के किए प्रयास का सूर्य के परिवर्तन के कारण ही सही फायदा आपको मिलने लगेगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा कर लीजिए। सूर्य के परिवर्तन से, जो कि तृतीय में होने जा रहा है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। फिजूल खर्च से बचिए। जो भी कार्य करना चाहते हैं पहले ठान लीजिए और फिर वो कार्य पूरा होगा। बहस से दूर रहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ी संशय की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है। सफलता में थोड़ी बाधा आएगी, परंतु मन को एकाग्र करके लग जाएंगे तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं, परंतु चंद्रमा की राशि से अष्टम में होने के कारण कफ जन्य रोग और मानसिक अशांति, डिप्रेशन की स्थिति अवश्य होने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।